see why the BRICS was necessary, given the fact that the G20 exists. But I heard your answer. Yeah, but I must tell you, I'm still struck by how insecure the North is when you speak about the BRICS. Somehow something seems. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जयशंकर से ब्रिक्स की जरूरत पर सवाल पूछा गया। जयशंकर से स्विट्जरलैंड में पूछा गया, ब्रिक्स क्यों? जवाब मिला, क्योंकि आपने जगह नहीं दी। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका की अगुवाई वाला समूह है। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 27% की है। वक्त के साथ इस समूह से जुड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ी है और इसे अमेरिका की अगुवाई वाले समूहों के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। जयशंकर ने ब्रिक्स की अहमियत पर क्या जवाब दिया? जयशंकर से पूछा गया कि ब्रिक्स क्लब क्यों बना है और इसके विस्तार पर आप क्या सोचते हैं? जयशंकर ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो ब्रिक्स क्लब इसलिए बना क्योंकि G7 नाम का एक क्लब पहले से था। आप उस क्लब में किसी को घुसने नहीं देते थे, तो हमने कहा कि हम अपना क्लब खुद बनाएंगे। जयशंकर ने कहा, हम अच्छे खासे देश के अच्छे नागरिक हैं जिनकी वैश्विक समाज में अपनी जगह है, ऐसे ही क्लब बनते हैं। ऐसे ही ये शुरू हुआ। दूसरे क्लब की ही तरह वक्त के साथ ये खड़ा हुआ। दूसरों को भी इसकी अहमियत समझ में आई। ये एक दिलचस्प समूह है। दूसरे समूह भौगोलिक या मजबूत आर्थिक कारणों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मगर ब्रिक्स में रूस, चीन, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। इन देशों में कॉमन ये था कि बड़े देश वैश्विक व्यवस्था में ऊपर उठ रहे हैं। ब्रिक्स के विस्तार के बारे में जयशंकर ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमने देखा कि कई और देश इससे जुड़ना चाहते हैं। हमने पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया। हमने नए देशों को न्योता भेजा। हम अगले महीने रूस के कजान में इस समूह की बैठक के लिए मिलने वाले हैं। ब्रिक्स के तहत हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर हमारी सोच एक जैसी हो। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में इस समूह में साउथ अफ्रीका जुड़ा। हाल ही में इस समूह में कई और देशों के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन देशों में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई शामिल है। सऊदी अरब भी इस समूह में शामिल होने का विचार कर रहा है। वहीं अजरबैजान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। माना जा रहा है कि ब्रिक्स में तुर्की भी शामिल होना चाहता है। G20 और ब्रिक्स पर जयशंकर ने क्या कहा? ब्रिक्स पर उठते सवालों के बीच जयशंकर से पूछा गया कि G7 के साथ G20 भी मौजूद है, ऐसे में ब्रिक्स की क्या जरूरत है? जयशंकर ने जवाब दिया, मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो इतने असुरक्षित क्यों हो जाते हैं? ये लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहा है? जब G20 बना तो क्या G7 बंद हो गया? नहीं हुआ। G20 के साथ G7 का भी अस्तित्व है, तो G20 के साथ ब्रिक्स भी क्यों नहीं रह सकता? ये जवाब सुनकर सवाल पूछने वाले फ्रेंच एम्बेसडर जीन डेविड लेविटी ने कहा, कमाल का जवाब दिया। 20 देशों के समूह को G20 कहा जाता है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब कई देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर विश्व के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जा सके। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। बीते साल भारत में G20 देशों की बैठक हुई थी। जयशंकर रूस से भारत के तेल खरीदने का भी जमकर बचाव करते रहे हैं। अप्रैल 2022 में वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में जब जयशंकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता। जुलाई 2024 में जब पीएम मोदी रूस गए थे तो पुतिन से गले मिले थे। इस तस्वीर पर जेलेंस्की समेत कई पश्चिम देशों ने आपत्ति जताई थी। जयशंकर से यूक्रेन में जब इस बारे में पूछा गया तो वो बोले थे, दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां लोग मिलने पर एक दूसरे के गले लगते हैं। ये आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं हुआ, पर आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने आज देखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी गले लगाया। अप्रैल 2022 में अमेरिका की ओर से मानवाधिकार उल्लंघन के सवाल पर जयशंकर ने कहा था, लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का हक है। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भी हमारी राय है। दिसंबर 2024 में जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ओल्ड क्लब जैसा बताते हुए कहा था,
इसमें अब सुधार का वक्त आ गया है। तब चीन से संबंधों के बारे में जयशंकर ने कहा था, हम चाहेंगे कि आज की तुलना में चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। लेकिन अगर बीते 3 सालों में बात बिगड़ी है तो हमारी वजह से नहीं हुआ है। इसकी वजह चीन है, जिसने सीमा को लेकर हुए समझौतों का पालन न करने का फैसला किया। ये सारी जानकारी हमने तमाम मीडिया हाउसेस से जुटाई है। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।